हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस, जिसका ये पार्ट 28 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीर चेंजिंग रूम के बाहर जाकर मेघा को बुलाता है। मेघा वीर के साथ चले जाती है और नवीन वहाँ आ जाता है। वर्षा इसके बारे में अनजान रहती है। वर्षा ने बहुत प्यारा वाइट एंड ब्लू कलर का सूट पहना था और अपने बालों को आगे करके पीछे डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। सूट का पीछे का गला थोड़ा डीप था। उसने पर्दे के पीछे से ही मेघा को आवाज़ लगाई, मेघा ये डोरी बांधे, हाथ नहीं आ रही है। नवीन ने जब सुना तो चुपचाप पर्दे के पीछे जाता है जहाँ वर्षा अभी भी कोशिश में लगी थी। नवीन ने डोरी पकड़ी और बांधने लगा। उसका हाथ जैसे ही वर्षा को टच हुआ, वर्षा पलटने को हुई, पर नवीन ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर अपनी गर्दन वर्षा के कंधे पर रख दी। वर्षा की सांसें तेज हो गई। नवीन कोई आ जाएगा, तुम ऐसे। नवीन मदहोशी में और एक हाथ पीछे से उसके पेट पर लपेट लिया, दूसरे हाथ से अभी भी कंधा पकड़ रखा था। नवीन के होठ अब वर्षा की गर्दन को चूमने लगे और उसकी पीठ पर आ गए। वर्षा बस उस एहसास में खो गई। उसने कोई विरोध नहीं किया। नवीन अब खुद ही उससे दूर हो गया। सॉरी वो। वर्षा नवीन की तरफ पलटी और उसके सीने से जा लगी। नवीन ने भी उसे अपने आगोश में ले लिया और पीछे से उसकी सूट की डोरी बांध दी। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। नवीन वर्षा के बालों को चूमकर, तो मैं जाऊं? वर्षा का मन तो नहीं था, पर उसने नवीन को छोड़ दिया। नवीन मुस्कुराती हुई वहाँ से बाहर आ गया। मेघा वाणी के साथ वॉशरूम जाती है। वीर कुछ देर बाहर ही खड़ा रहता है, पर गर्ल्स वॉशरूम के बाहर बॉय खड़ा हो तो वो सब उसे घूरेंगे ही। वीर वहाँ से चला गया। वाणी मेघा के साथ ही बैक स्टेज चलेगी। मेघा रेडी हुई। मेघा वाणी से, कैसी लग रही हूँ मैं? वाणी, एज ऑलवेज यू लुकिंग एक्सट्रीमली स्वीटी। मेघा, अभी, थैंक यू। वीर बाहर वाणी को ढूंढने लगता है। वीर, ए अभी, तूने वाणी को कहीं देखा? अभी, नहीं भाई, चल प्रोग्राम शुरू होने वाला है। वीर, तू चल, मैं आया। मेघा पहले वाणी को ऑडिटोरियम में वहीं बैठाती हैं जहाँ पहले वीर ने बैठाया था और फिर बैक स्टेज जाकर आदि का वेट करने लगती हैं। वीर बैक स्टेज पहुँचता है। वहाँ भी उसे वाणी नहीं, अभी मिलता है। वीर, वाणी को देखा? अभी वीर के कंधे पर हाथ रखकर, एक काम करता हूँ, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ जिसका नाम होगा वाणी तलाश केंद्र। वीर उसको अजीब सा लुक देता है। तभी स्टेज से वर्षा की आवाज़ आती है। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। नैना उनके पास आती है। वाणी ऑडिटोरियम में है, तुम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए उसके पास जाओ। वीर ये सुनते ही वाणी के पास चला जाता है। वीर चिंता से, कब से ढूंढ रहा था तुम्हें, पता भी है कितना परेशान हो गया था। वाणी उससे पास वाली चेयर पर बैठने का इशारा करती है। वीर बैठ जाता है। परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी। दूसरे कॉलेज का डांस चल रहा था। वीर, मेरा जवाब? वाणी मन में, ये तो पीछे ही पड़ गए। अभी भी उनके पास आ जाता है। अभी वाणी के दूसरी तरफ वाली चेयर पर बैठ जाता है और वाणी से बातें करने लगता है। वीर उसे घूर कर मन में, सबके सब मेरे ही प्यार के दुश्मन हैं। डांस और वर्षा की ज़बरदस्त एंकरिंग जारी थी। सब प्रोग्राम एंजॉय करने लगते हैं। अभी की नज़रें उसके पास बैठी सुंदर कन्या पर पड़ती हैं जो कि अभी को ही देख रही थी। उस लड़की ने अपना हाथ अभी की तरफ बढ़ाया। हाय, आई एम रश्मि। अभी का मन तो हिचकोले खाने लगा। अभी ने हाथ मिलाया। आई एम अभी, अभिषेक। दोनों अब प्रोग्राम हम देख रहे थे, बस आपस में ही बातें किया जा रहे थे। वीर और वाणी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। वीर के पास बैठी लड़की भी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वीर ज़्यादा बात नहीं करता। मेघा अभी भी आदि के आने का इंतज़ार कर रही थी। आदि बैक स्टेज जैसे ही आया, उसके चारों तरफ लड़कियां आ गई। मेघा का चेहरा गुस्से और जलन से काला पीला हो रहा था। नैना मेघा के चेहरे को देखकर, तेरी मिठाई पर दूसरी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मेघा, ये बस 2 दिन की बात है,
फिर तो मिठाई खुद चलकर मेरे पास आएगी। नैना इस बार आदि सर के गुस्से को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुझे ही मिठाई के पास जाना पड़ेगा। मेघा लाचारगी से नैना को देखती है तो नैना हंसने लगती है। वैसा लेट्स पुश आवर हैंड्स टुगेदर फॉर नेक्स्ट परफॉर्मेंस, मेघा एंड आदित्य। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। आदि और वीर सीटी बजा रहे थे। परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ। मेघा और आदि बहुत करीब और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। सबकी नज़रें बस उन दोनों पर थी। उनकी केमिस्ट्री अलग ही लेवल पर थी और सबके दिलों में प्यार की तरंगें उठने लगी थी। लड़कों के मन में मेघा के लिए और लड़कियों के मन में आदि के लिए। वाणी और अभी जोर जोर से हुटिंग कर रहे थे। वीर जरा आराम से। अभी वाणी के पैर में नहीं लगी होती तो अभी तुम दोनों की भी हॉट परफॉर्मेंस देखने को मिलती। वाणी अभी थप्पड़ खाएगा या मुक्का या लात। वीर लात वाला ऑप्शन फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दो। वाणी वीर को देखने लगी और अभी हंसने लगा। डांस खत्म हुआ। मेघा और आदित्य दोनों बैक स्टेज गए। मेघा ने फिर आदि से बात करने की कोशिश की पर आदि ने नहीं सुनी। मेघा अपने आप से समझते क्या है वो खुद को, कोई राजा महाराजा है जो मैं उनके आगे पीछे घूमती रहूँगी। हाँ, सब खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। वीर और अभी दोनों ने एक साथ वाणी को थामने के लिए हाथ बढ़ाया। वाणी ने दोनों की तरफ देखा। वीर ने अपना हाथ पीछे कर दिया। वाणी अभी का सहारा लेकर बाहर आई। बाकी सब पहले से ही वहाँ मौजूद थे। आदि अपने दोस्तों के साथ था। मेघा तो सुपर स्टार बन गई। हर कोई आकर उसके डांस की तारीफ कर रहा था। बहुत अच्छा डांस किया आपने, काफ़ी सुंदर लग रही हो। ये फ्लावर आपके लिए, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, वगैरह वगैरह। पर इन सब के बीच भी मेघा की नज़रें आदित्य पर थी, जो वैसे तो मेघा को इग्नोर कर रहा था पर मन ही मन उन सब लड़कों पर गुस्सा भी आ रहा था जो मेघा को ऐसी बातें बोल रहे थे। खाना खुद से ही सर्व करना था तो सब वाणी को छोड़ लेने चले गए। सबसे पहले नवीन आया और वाणी की तरफ प्लेट कर दी। ऐसे ही बाकी सब भी पहले वाणी की तरफ प्लेट बढ़ाई। वाणी ये देख हंस पड़ी। वाणी हाय, तुम सब ऐसे ही मेरा सेवा करोगे तो मैं तो कभी ठीक ही नहीं होना चाहूँगी। नवीन उसके सिर पर हल्के से मारता है। पागल लड़की। वाणी भगवान जी तुम लोग जैसे दोस्त सबको दे। लव यू ऑल। सब एक साथ वी लव यू टू। वर्षा वाणी को खाना खिलाने लगती हैं और वाणी ओहो पैर में लगी है, खाना मैं खा सकती हूँ। वर्षा चुपचाप खा। सब खाना खत्म करते हैं। वाणी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वाणी क्यूट सा फेस बनाकर वीर रसमलाई ला दूँगी प्लीज़। वीर इतने प्यार से बोलूँगी तो कैसे मना करूँगा। वीर कुछ देर बाद वापस आता है और वाणी को रसमलाई दे देता है। वाणी फिर से एक और। वीर ये तो ख़त्म करो। वाणी तुम वापस आओगे तब तक हो जाएगी। वीर चला जाता है और वाणी रसमलाई अभी को दे देती है। 6-7 बार ऐसा ही हो जाता है। वाणी कभी नवीन को या अभी को दे देती है। वर्षा थोड़ा गुस्से से क्यों परेशान कर रही है उसे। वाणी मासूमियत से मैं कहाँ कर रही हूँ। वीर आता है तो वाणी फिर से कहती है। वर्षा वाणी को घूरती हुए तुम बैठो वीर, मैं लाती हूँ। वीर वाणी को प्यार से देखती हुए इसे मुझे सताकर खुशी मिल रही है तो यही सही। वाणी एक टक वीर को देखने लगती है। वीर जाने के लिए मुड़ता है। वाणी बस अब नहीं खानी और नचरे नीचे कर लेती है। वीर मुस्कुराकर आदि के पास चला जाता है। वर्षा और नवीन अपनी ही बातों में मग्न थे। सब ऑडिटोरियम आ जाते हैं। अभी रश्मि से बातें करने लगती है जिसे देख नैना को अच्छा नहीं लगता। कुछ देर सब ऑडिटोरियम में मस्ती करते हैं। नवीन गाना गाता है। पानी दा रंग एक की अखियाँ जो हम जो रोड दे, माहिया न आया मेरा माहिया न आया, रंजन न आया मेरा माहिया न आया, माहिया न आया मेरा रंजन न आया।
उसके सुर और गाने से सब मंत्रमुग्ध हो गए। गाना गाते वक्त बीच बीच में वर्षा को देख लेता था। अभी से बस रश्मि को देख रहा था और रश्मि उसे। ये सब देखकर नैना को अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। उसके चेहरे पर उदासी आ गई थी जिसे वीर ने देख लिया था। नवीन का गाना होते ही वाणी की मम्मी की कॉल आ जाती है। वाणी, मुझे घर जाना होगा। मेघा, कुछ देर बाद सब साथ चलेंगे, अभी वर्षा का भी काम बाकी है। वाणी, सॉरी पर मम्मी ने कहा है तो अभी ही निकलना होगा। वीर, चलो मैं छोड़ आता हूँ। नैना, तुम साथ चलो वरना इसे अंदर कौन छोड़कर आएगा। नैना, तू और कौन? वाणी नैना के कंधे पर मारती है। मेरे पापा जी भी आ गए होंगे। वीर के साथ अकेले देखा तो कल ज्योति की तरह मेरी भी शादी हो जाएगी। अभी जोगी सब सुन रहा था, बीच में बोला, हाँ तो क्या दिक्कत है, वीर ले आएगा कल बारात। वीर, शट अप अभी। नैना, वीर और वाणी तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। मेघा अकेली हो जाती है तो आदि उसके पास बैठ जाता है। मेघा उसे देखने लगी। आदि, बस कंपनी देने आया हूँ ताकि तुम अकेला ना महसूस करो। मेघा, हुआ क्या है आपको? आदि सामने देखती हुई, तुम सब जानती हो, अनजान मत बनो। अब जब तक तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं कह देती मैं ऐसे ही रहूँगा। मेघा बुदबुदाने लगी। आ गए फिर से अकड़ वाले मोड़ में। आदि उसके कान के पास आकर, जोर से बोलो मेघा। मेघा, कुछ नहीं। दोनों चुपचाप प्रोग्राम देखने लगते हैं। कार में वीर और वाणी आगे बैठे होते हैं और नैना पीछे। वाणी धीरे से, सॉरी वीर, मैंने रसमलाई के लिए आपको इतना परेशान किया। वीर शरारत से, मेरी रसमलाई को रसमलाई खानी थी तो इतना परेशान होना तो बनता ही था। नैना, ओहो रसमलाई। वाणी शर्मा जाती है। वाणी का घर आ जाता है। वीर का मन तो कर रहा था कि वाणी को कुछ देर रोक लूं। वाणी वीर को देखकर, अंदर नहीं आऊंगी। वीर, फिर कार से बाहर आकर वाणी को बाहर लेता है और उसका हाथ नैना के हाथ में दे देता है। तीनों अंदर आते हैं। सुजीत जी, वाणी के पापा, बेटा जब चोट आई थी तो जाना जरूरी था। उनकी नज़र वीर पर पड़ती है। उनके चेहरे को देखकर वाणी की मम्मी, ये वीर है, इन्हीं के साथ पढ़ता है, इसकी कार थी तो मैंने जाने दिया, अच्छा लड़का है। सुजीत जी वीर की तरफ बैठने का इशारा करते हैं। वीर, नहीं सर, अब बस वापस निकलना है, हम बस वाणी को ड्रॉप करने आए थे। वीर एक नज़र वाणी को देखता है और फिर नैना को चलने का इशारा करता है। नैना और वीर वापस निकल जाते हैं। नैना, ससुर से बैठा रहे थे तो बैठ जाता हूँ। वीर, फिर कभी, तुमसे एक बात करनी थी। नैना चौंक कर, मुझसे क्या बात करनी है? वीर, सच सच बताना जो पूछूं। नैना सोच में पड़ जाती है। वीर, तू अभी को पसंद करती है ना? नैना, हाँ, एक दोस्त की तरह। वीर, झूठ, तुम मुझसे शेयर कर सकती है, हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं। नैना, ऐसा कुछ नहीं है वीर, अब इस बारे में बात मत कर और जल्दी कर, मुझे भी हॉस्टल ही ड्रॉप कर देना। वीर बिना कुछ बोले ड्राइव करता है। नैना को छोड़कर कॉलेज चला जाता है। आदि और मेघा साथ में बैठे थे पर फिर भी बात नहीं कर रहे थे। मेघा तो खुश थी कि चलो दूसरी तितलियों से तो दूर है। वीर भी उनके पास आ जाता है। कुछ देर बाद सब घर के लिए निकल जाते हैं। अभी रश्मि के साथ चला जाता है।